अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, बहुत मज़ेदार टेस्टी सी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल है तो इसलिए थोड़ा सा इसका तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ है। तो इसको हम 2-3 स्टेप में बनाएंगे और पहले स्टेप की चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। चलिए व्यूअर्स फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूअर्स ये सारी चीज़ें मैं प्रेशर कुकर में डाल लेती हूँ आपके सामने। 1 किलो चिकन ले लिया है, उसको मैंने अपने प्रेशर कुकर में डाल लिया। धो के अच्छी तरह मैंने इसको छलनी में डाल के रखा हुआ था पहले। और अब इसके साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद 1 चम्मच इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी डाल लेते हैं। और साथ ही इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। आधा कप मैंने डाला है बस पानी का। और अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने अपने प्रेशर कुकर को लगाना है। तो रिवर्स प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया है और इसका टाइम नोट करना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। और जो ही शू स्टार्ट हो इसकी आवाज़ें, तो फिर उसके बाद इसको सिर्फ 3 मिनट का टाइम देना है। तो बस 5 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट के लिए बस इसकी आवाज़ें निकालते निकालते हमने इसको पका लिया था। तो व्यूअर्स अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में डाल लेती हूँ। इसको अपनी कढ़ाई में डाल लेती हूँ। आपके सामने अच्छा सा उबल गया है। तो अब इसको हल्की सी आंच के ऊपर हम पकाते हैं और डालते हैं मसाले जो अब हमने डालने हैं आपके सामने। व्यूअर्स ऊपर ये मैंने आपके सामने इसको कर लिया है, प्रेशर कुकर में से निकाल लिया है। अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका टेस्ट होगा, तो इसीलिए इसको ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से भी मैं पका रही हूँ। और अब इसके अंदर ये स्पाइसेस जाएंगे, ये आपके सामने ये देख सकते हैं आप। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि पहले नहीं शामिल किया मैंने। 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया मोटा मोटा कुटा हुआ मैंने। 1 चम्मच धनिया पाउडर कुछ वो डाल दिया। और साथ ही ये काली मिर्च 1 टीस्पून ये शामिल कर दिया। और अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं अच्छी तरह से और 5-10 मिनट। और अब इसको हिलाते हिलाते अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट। दरमियानी सी आंच कर ली है मैंने अपनी, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। और इसको इसके ऊपर कुक कर लेते हैं। बस चिकन को हिलाते हिलाते अच्छी तरह से पानी मैंने खुश कर लिया और इसको भून लिया। और अब इसके अंदर 1 कप ऑयल घी में ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन मेरे पास ऑयल था तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। तो ऑयल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मज़ीद 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। और उतनी देर में मैं 1 कप दही और 4-5 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश क्रीम के उसमें मिक्स करके उसको फेंट लेते हैं। बस बहुत अच्छे से देखें आप भून रही है चिकन हमारी। इसमें सारे मसाला जात और ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसके बाद 1 कप दही था और उसमें 4-5 टेबल स्पून मैंने मलाई के डाल लिए हैं। फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मैंने होममेड डाली है। तो उसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। और अब इसको इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और फ्रेश क्रीम और दही डालने के बाद बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को भूनते नहीं हैं। तो इसको हम बस 5 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसके ऊपर धनिया और अदरक की गार्निश करेंगे। बस दही मलाई डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया शामिल कर लेते हैं। आधा धनिया मैंने रख लिया, जब इसको बाउल में डालेंगे तो फिर डालेंगे ऊपर से। और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देते हैं। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आप इसकी ग्रेवी बिल्कुल कम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी आँच को तेज़ करके तो आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर मैं तो इसको रखना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं फटाफट से इसको डिश आउट कर रही हूँ। चलिए बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। बस कढ़ाई को मैंने डिश आउट कर दिया और इसके ऊपर अब थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं, थोड़ा सा अदरक डाल लेते हैं। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।